पुंछ की आवाम, पुंछ के वोटर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुंछ, सुरनकोट और मेंढर से भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारने जा रही है। कई दिनों की जम्मू में मीटिंग्स और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की आला क़यादत पुंछ राजौरी के दौरे पर आती है। मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहता है। बहुत मशवरों के बाद अब बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी कैंडिडेट के ऊपर ठहरती हुई दिखाई दे रही है। बात पुंछ की करें, कई दिनों से आप ये खबर सुन रहे हैं, चौधरी गनी जो इससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसा कि बराए नाम, जब तक कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे तब तक तो उनको हम कांग्रेस के जलसों में देखते रहे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की किसी मीटिंग में, किसी जलसे में वो दिखाई नहीं दिए। तो कांग्रेस से एक तरह से गनी चौधरी ने अलहदगी इख्तियार कर रखी थी। इंतज़ार इस चीज़ का था कि अगर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं, पहले यही सवाल था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्ज़ाम तमाम सियासी जमातें लगाती थीं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन इलेक्शन का ऐलान हो जाता है और अब इलेक्शन की तैयारियों में तमाम सियासी जमातें मसरूफ़ हैं। गनी चौधरी किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बातें पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में आम हो रही हैं और ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि चौधरी गनी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएं। समीकरण कुछ इस तरह का बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 10 से 12 हज़ार वोट हैं, चौधरी गनी के 15 से 18-20 हज़ार अपने वोट हैं, दोनों मिलेंगे तो पुंछ हवेली की सीट निकाली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये अंदाज़ा कि अपने दम पर सीट निकालना मुश्किल, गनी चौधरी को भी ये अंदाज़ा कि अपने दम पर सीट निकालना आसान नहीं होगा। ये अलग बात कि गनी चौधरी पुंछ हवेली के आम लोगों के हर दुख सुख में शरीक रहते हैं। इलेक्शन में वोटर्स किस तरफ जाएं, इसका फैसला करना आसान नहीं होता है। तो गनी चौधरी के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि दिल्ली की टॉप लीडरशिप के साथ डायरेक्ट गनी चौधरी की बात हुई है और अब गनी चौधरी किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज सुबह से एक खत भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल 10 बजे गनी चौधरी ने पुंछ में अपने घर पर एक वर्कर मीटिंग बुलाई है, अपने लोगों को बुलाया है कि मशवरे दें कि मुझे क्या करना चाहिए। बावसूख ज़राए ये भी बताते हैं कि इस मीटिंग में गनी चौधरी अपने वर्कर्स से ये कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं और आप तमाम लोगों को मेरा साथ देना है ताकि हम इस इलेक्शन में कामयाब हो सकें। बावसूख ज़राए ये भी बताते हैं कि जो टॉप लीडरशिप के साथ, आला क़यादत के साथ दिल्ली में गनी चौधरी की बात हुई है तो उनको ये एश्योर किया गया है, गनी चौधरी को ये बताया गया है कि पुंछ हवेली का, भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट आपके हिस्से में आएगा। आप अपने वोट इन वोट्स में मिलाएंगे तो जीत यकीनन पक्की होगी। बहुत से सवालात हैं, ये उस वक्त जन्म लेंगे जब गनी चौधरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे। क्या बीजेपी अपना सारा वोट गनी चौधरी को दिलवाने में कामयाब होती है? क्या गनी चौधरी अपना वोट इंटैक्ट रखने में कामयाब होते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, आप तमाम लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो गनी चौधरी पुंछ हवेली की सीट के एक मजबूत दावेदार होंगे। पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि गनी चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिर कभी कभी ये बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी गनी चौधरी के अलावा भी कुछ नामों पर गौर कर रही है, लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर हम तक पहुंची है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है, गनी चौधरी ने भी अपना मन बना लिया है। मीटिंग्स का सिलसिला, बातों का सिलसिला तमाम हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। कल 10 बजे गनी चौधरी ने एक मीटिंग पुंछ में बुलाई है और उस मीटिंग के बाद उम्मीद है कि जल्द गनी चौधरी ये ऐलान करेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करेगी कि पुंछ हवेली से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर गनी चौधरी इलेक्शन में उतरेंगे।